साल 2014, तारीख 8 मार्च। 239 पैसेंजर्स के साथ एक मलेशियाई विमान MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। लेकिन उड़ान के 1 घंटे भी नहीं बीते होंगे कि MH370 रडार से अचानक गायब हो गया। Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. In one of the most shocking aviation mysteries in world history. इसमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। विमान जब लापता हुआ तब ये वियतनामी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। इसके बाद अचानक विमान की दिशा बदल गई। उसके सभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बंद हो गए। ये वापस मुड़ गया, पहले मलेशिया के ऊपर और फिर सुदूर दक्षिणी हिंद महासागर की ओर। उसके बाद ये मान लिया गया कि विमान का ईंधन खत्म हो गया और ये समुद्र की गहराइयों में समा गया। हैरान करने वाली बात ये कि विमान के कुछ एक छोटे मोटे टुकड़ों के अलावा उसका बड़ा मलबा आज भी नहीं खोजा जा सका है। इसके साथ ही ये सस्पेंस भी रह गया कि आखिर विमान के साथ क्या हुआ था। बीजिंग जा रहा विमान कैसे हिंद महासागर में समा गया और विमान ने यू टर्न क्यों लिया था? क्यों सारे कम्युनिकेशन बंद हो गए? सवाल कई, लेकिन जवाब कुछ नहीं। मलेशियाई एयरलाइन विमान MH370 के रहस्यमयी तरीके से लापता होने के करीब 10 साल बाद एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उसने इसका पता लगा लिया है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने क्या हैरान करने वाला दावा किया है, आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है, प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब MH370 की कहानी पर वापस लौटते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक के विमान के बारे में पता लगा लेने के दावे के बारे में जानने से पहले आइए इस विमान के लापता होने के बाद दुनिया के सबसे बड़े खोज अभियान के बारे में जान लेते हैं। इस हवाई जहाज यानी MH370 का लापता होना आज विमानन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया है। 2014 में इस विमान के लापता होने के बाद खोज के लिए कई अभियान चलाए गए। सभी प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो कुछ भी हो सकता था, सब कुछ इस विमान को खोजने के लिए किया गया। 4 साल तक खोज अभियान चलता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। विमान को जमीन निकल गई या आसमान खा गया, ये रहस्य आज भी बरकरार है। हालांकि विमान के कुछ मलबे अलग अलग जगहों पर जरूर दुर्घटना के करीब साल भर बाद मिले हैं। इस खोज अभियान में 26 देशों के 60 जहाज और 50 विमान शामिल थे। यह खोज अभियान मार्च 2014 से जनवरी 2017 तक चला। इसे 2018 की शुरुआत में ओशन इन्फिनिटी नाम की एक निजी अमेरिकी कंपनी ने फिर से शुरू किया। इसमें समुद्र तल को स्कैन करने के लिए पानी के नीचे ड्रोन का उपयोग किया गया। यह भी करीब 5 महीने तक चला, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि MH370 पर करीब 100 से ज्यादा किताबें दुनिया भर में लिखी जा चुकी हैं और इसमें कई अजीबोगरीब कहानियां भी विमान के गायब होने को लेकर बताई गई। हालांकि पुख्ता कुछ भी नहीं है। बहरहाल अब जाकर एक ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता विंसेंट लिन ने कहा है कि उनका मानना है कि उन्होंने विमान का पता लगा लिया है। उनका दावा है कि उन्होंने पता लगा लिया है कि लापता हुआ विमान कहां है। इस वैज्ञानिक ने एक लिंक्डइन पोस्ट में दावा किया है कि विमान को जानबूझकर ब्रोकन रिज में गिरा दिया गया था। ब्रोकन रिज हिंद महासागर में मौजूद करीब 20,000 फुट गहराई वाला क्षेत्र है। शोधकर्ता ने कहा कि उनकी खोज MH370 के गायब होने की पूरी कहानी को बदल देगी, जिसमें ईंधन खत्म होने से लेकर तमाम दूसरी बातें कही गई थी। शोधकर्ता के अनुसार विमान गायब होना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड प्लान था। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया विश्वविद्यालय के समुद्री और अंटार्कटिक अध्ययन संस्थान में काम करने वाले शोधकर्ता और वैज्ञानिक लिन ने आगे कहा है कि विमान के पंखों, फ्लैप
और फ्लैपरॉन को हुए नुकसान को देखते हुए पता चलता है कि यह बेहद नियंत्रित तरीके से कराई गई दुर्घटना थी। लिन ने दावा किया है कि विमान का बड़ा मलबा ब्रोकेनरिज के पूर्वी छोर पर मौजूद हो सकता है, जहां समुद्र की गहराई में करीब 6000 मीटर तक गहरे होल होते हैं। इस जगह का समुद्री वातावरण बेहद खतरनाक है। यहाँ नीचे का इलाका बहुत ऊबड़ खाबड़ है। यह इलाका बेहद अलग अलग तरह की मछलियों और समुद्री जीवों में कई अनदेखे और नई प्रजातियों के लिए जाना जाता है। यहाँ गहराई में कई बड़े बड़े होल हैं, तो साथ ही पानी के अंदर छोटी बड़ी पहाड़ी चोटियां भी हैं। कुल मिलाकर ऐसा स्थान जहां कुछ तलहटी में चला जाए तो खोजना बेहद मुश्किल। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने जोर देकर कहा है कि इस इलाके में हाई प्रायोरिटी के साथ खोजबीन करने की जरूरत है। वैसे आपको बता दें कि पायलट के सुसाइड करने या जानबूझकर विमान गिराए जाने की थ्योरी 2024 के मार्च में भी सामने आई थी। एक ब्रिटिश एक्सपर्ट और बोइंग 777 पायलट ने दावा किया था कि फ्लाइट के टेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स इस बात का सबूत हैं कि पायलट ने सामूहिक हत्या और आत्महत्या की योजना बनाई थी। यहां बता दें कि MH370 भी बोइंग का विमान था। ब्रिटिश एक्सपर्ट साइमन हार्डी ने मार्च में कहा था कि मलेशियाई एयरलाइंस के फ्लाइट प्लान और टेक्निकल लॉग से कार्गो में आखिरी वक्त में 3000 किलोग्राम ईंधन और अतिरिक्त ऑक्सीजन सहित अन्य बदलावों का पता चलता है। ये बताता है कि कैप्टन जहरी अहमद शाह ने विमान को लापता करने का विचार पहले ही कर लिया था। दरअसल ये बात सामने आई है कि उड़ान से ठीक पहले क्रू ऑक्सीजन को बढ़ाया गया, जो केवल कॉकपिट के लिए थी जहां पायलट बैठते हैं, ना कि केबिन क्रू के लिए। साइमन हार्डी कहते हैं कि संभव है कि पायलट ने 239 यात्रियों को बेहोश करने के लिए केबिन में एयर प्रेशर खत्म कर दिया हो और फिर उसे समुद्र में गिराने के लिए यू टर्न लिया होगा। अब असली कहानी क्या है इसका पता तो शायद ही लग पाए, लेकिन यह उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में कम से कम विमान का समूचा मलबा जरूर मिल जाए। इससे कम से कम कुछ तो इशारा मिलेगा कि उस दिन हुआ क्या था और एक विमान कैसे 200 से ज्यादा यात्रियों के लिए कब्रगाह बन गया। आज के वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।